इंस्पेक्टर साहब, मुझे शौर्य से मिलना है। अरे आप फिर से आ गई? आप यहाँ बार बार ऐसे नहीं आ सकती। अभी तो मिलके गई थी ना उनसे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उससे बात करनी है। एक बार मिलने दीजिए प्लीज। मॉम प्लीज, ओके, इनसे बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। शौर्य, आई एम टॉकिंग। इंस्पेक्टर साहब, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार प्लीज, एक बार मुझे शौर्य से मिलने दीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओके फाइन, मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज अपनी बेटी को समझाइएगा कि जरा कंट्रोल में रहे। वो ज्यादा ही गर्म खून है उसका, उबलता ही रहता है। मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, उसने जो किया है बिल्कुल सही किया है। एंड ऐसा बच्चा तो दुनिया में हर माँ बाप को मिलना चाहिए जो फादर पे उठे एक हाथ की वजह से उन गुंडों के पीछे चला गया, खुद अरेस्ट हो गया, उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, सिर्फ इतना सोचा कि उसको बात की तह तक जाना है। ये हमेशा बात की तह तक जाता है और जो सही है ना वही करता है, और इसने वही किया। इसने अपने डैड के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और जहां तक आपके कानून की बात है ना, आपका कानून भी उसे बहुत जल्दी निर्दोष साबित कर देगा। और अगर आपके कानून में ऐसा कुछ होता ना कि शौर्य की जगह मैं अरेस्ट हो सकती, तो डेफिनेटली मैं अरेस्ट होती। क्या सच में आप इतना प्यार करती है अपने बेटे से? ऑफ कोर्स, मैं शौर्य से बहुत प्यार करती हूँ। एनीवेज, मैं शौर्य से मिल लूं? आप मिल सकते, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, प्लीज। शौर्य, शौर्य, तुझे पता है तेरे डैड को ना तेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, उन्हें तेरी केयर भी नहीं है। उन्हें ना सिर्फ और सिर्फ उस राजवीर की केयर है। वो तेरे हिस्से का सारा प्यार, सारा हक उस राजवीर को दे रहे हैं। मैंने ना उन्हें कॉल किया था ये पूछने के लिए कि वो तुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। तुझे पता है वहां पीछे से राजवीर की मासी की आवाज है। इसका मतलब वो उस राजवीर के घर पे है। उन्हें अभी भी उस राजवीर की पड़ी है। उनका खुद का बेटा यहाँ जेल में है और वो वहाँ राजवीर को देखने गए हैं। तेरी बिल्कुल केयर नहीं करते। केयर करते हैं ना तो उस राजवीर की मासी और उस राजवीर की। मॉम प्लीज प्लीज, ओके, इस वक्त ये सब बातें मत कीजिए। हाँ, आई एम सॉरी शौर्य, मैं सिर्फ तुझे बताना चाहती थी बस। डैड, राजवीर की मासी, ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? नहीं, मुझे ये बताओ कि शौर्य जेल में है मेरी वजह से। मुझे बचाने के लिए वो जेल में है। नहीं, वो तो ऐसा लड़का है ही नहीं। वो तो दूसरों को फंसाता है, वो बचाता थोड़ी ना है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना शौर्य पे, मन करता है एक थप्पड़ मारूं और कह दूं कि बस हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हो क्या रहा है। मन करता है उसे कहूं कि बस अब शांत हो जा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, मैं जो करने कह रहा हूँ वो कर। और वो अंशुमन पांडे, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से शौर्य जेल में है आज। उसने पता है ना शौर्य को। नहीं, ये सब उसने ही किया है, मैं जानता हूँ। अरे शौर्य के अंदर एटीट्यूड है, वो सही तरीके से बात नहीं करता, लेकिन वो क्रिमिनल माइंडेड बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अंशुमन पांडे को भी जानता हूँ और शौर्य को भी जानता हूँ। उसका मूड स्विंग होता है, कभी अच्छे से रहता है, कभी बुरी तरीके से रहता है, लेकिन जब बुरी तरीके से रहता है तो वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। अंशुमन पांडे, उसका दिमाग बहुत शातिर है और उसकी वजह से आज शौर्य जेल में है और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे मेरी जरूरत है और मैं जाऊंगा। राजवीर, देखो चक्कर आ रहे हैं, बैठ जा यहाँ पर आराम से। Are you okay? मैं ठीक हूँ। अभी तो कहीं नहीं जाएगा, खुद की हालत तो देख। राजवीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसे कहाँ जाओगे? बल्कि प्लीज मुझे मत रोको, मुझे शौर्य के पास जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा जाना जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, गए हैं ना करण शौर्य के पास। तुझे पता तो है कुछ ना कुछ कर उसे बाहर निकाल लेंगे। तू अभी इतनी टेंशन मत ले। नहीं, वो कुछ भी नहीं करने वाले, मुझे बहुत अच्छे से पता है। करण लूथरा कुछ नहीं करेंगे, वो शौर्य को नहीं बचाएंगे। वो जो करते हैं ना खुद के लिए करते हैं और किसी के लिए कुछ नहीं करते वो। अभी तो ये सब छोड़, ऐसी हालत में भी तेरे मुंह से गुस्सा ही निकल रहा है करण के लिए। पता नहीं वो करण के लिए ऐसी बातें क्यों करता है हमेशा। क्योंकि वो इसी लायक है और कुछ नहीं। अरे ध्यान से, क्या हो गया है तुझे? आराम से बैठा रहना। बस बहुत हो गया राजवीर,
हम सब कब से तुम्हें कह रहे हैं कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वीक हो, तुम मेडिसिन पर हो, तुम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन तुम अपनी जिद पे अटके हुए हो। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो राजवीर। आजकल जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। अरे तुम्हारी मॉम कब से कह रही है कि तुम यहाँ रुक जाओ, तुम हमारी नहीं तो कम से कम उनकी बात तो सुन लो। राजवीर, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम मेडिसिन पर हो, चुपचाप अपनी मेडिसिन लो, अंदर जाओ और रेस्ट करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। बल्कि प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाना है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, दैट्स इट। तुम्हें अपनी दवाई लेनी पड़ेगी, जाओ अंदर दवाई लो और रेस्ट करो। नहीं, मुझे जाना है और मैं जाऊंगा। राज, तुम फिर राजवीर राजीव क्या कर रहा है यार? देख तुझे चक्कर आ रहा है यार, प्लीज मत कर ये सब। चल मोहित, जरा पकड़ इसे। जाने की कोशिश कर रहा, तू कहीं नहीं जाएगा। इसको पकड़कर अंदर लेकर चल, और अगर नहीं माना ना तो उठा कर लेकर चल। चल तू अंदर, आराम कर। मैंने आज ही हॉस्पिटल में राजवीर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी ऐसे चिड़चिड़ नहीं करूंगी, उससे झगड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, वो समझता ही नहीं है मेरी बात। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक तो उसकी तबीयत खराब है और उसके ऊपर मैंने उसे डांट दिया। अरे नहीं पुत्र, अपने ही अपनों को डांटते हैं और भले के लिए डांटते हैं, और तुमने जो उसको डांटा ना, अच्छा किया, उसमें क्या गलत है? नहीं, शौर्य, मेरी वजह से जेल के अंदर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मुझे शौर्य के पास जाना है, पता नहीं कैसे। अब मुझे कोई दवाई दे दो जिससे मुझे थोड़ा बेटर फील हो और मैं शौर्य के पास जा सकूं, क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। राजवीर, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप यहाँ बैठा रहे। हालत देखिए अपनी, बिल्कुल ठीक नहीं है तू। चक्कर, अरे एक कदम चल नहीं पा रहा, इधर उधर गिर रहा है। मेरी हालत खराब हो रही है तुझे ऐसे देखकर। बल्कि इसका ख्याल रख जरा, मैं दवाई देती हूँ पहले इसे। यहाँ से हिलेगा नहीं, यहीं बैठा रहे। इंस्पेक्टर, मुझे अपने बेटे से मिलना है, शौर्य से। मिल सकता हूँ? आ गए आप? आ गए अपने बेटे की याद आपको? आ गई याद मतलब? कहना क्या चाहते हैं आप सुनना क्या चाहते हैं? बाय द वे, वैसे भी टाइम इज ओवर। आप अपने बेटे से अब नहीं मिल सकते। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कुछ देर के लिए। क्या इंस्पेक्टर साहब, मिलने दीजिए ना प्लीज। नहीं मिल सकते, और वैसे भी आपकी भी मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है। आप दोनों प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये क्या बात होती है? आपका गुस्सा इनसे है ना, तो इन पे गुस्सा निकालिए। आप मुझे क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? वैसे भी हम दोनों को तो सारी दुनिया ही गलत समझती है। हम तो सबके लिए गलत ही है, हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं है। और आप तो कानून की कुर्सी पे बैठे हैं ना, आपको तो इंसाफ की बात करनी चाहिए ना। आप क्यों ऐसे इनजस्टिस कर रहे हैं हमारे साथ? वन साइडेड स्टोरी मत सुनिए आप। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और अभी मैं सिर्फ शौर्य के साथ रहना चाहती हूँ, और मुझे शौर्य के साथ रहने दीजिए प्लीज। स्टॉप इट नाउ, प्लीज जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर लूथरा, आप तो जानते हैं ना, कानून को अपने रूल्स फॉलो करने होते हैं। प्लीज लेकर जाइए इन्हें। For God's sake, प्लीज आप लोग ये बंद भी करेंगे? I'm fed up. मॉम, आप प्लीज यहाँ से घर जाइए अभी के अभी। और डैड, मुझे पता है आपने कितने एफर्ट्स डाले मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड स्पेशल थैंक्स फॉर द फैक्ट कि आप दिन भर मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे थे राजवीर के पास जाकर। सो थैंक यू। प्लीज आप लोग यहाँ पे बातचीत करना बंद कीजिए। मिस्टर लूथरा, इन्हें लेकर जाइए यहाँ से। ओके निधि, चलो यहाँ से। शौर्य, मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है डैड। जितना भी आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। निधि, कम ऑन, लेट्स गो, कम। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप शौर्य को छोड़ने के कितने पैसे लेंगे? ये क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में? तुम
और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो शौर्य के लिए। प्लीज लेट्स गो। इंस्पेक्टर, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। कम ऑन, लेट्स गो। चलो। वर्षा, या मैंने राजवीर की दवाइयाँ ले ली है, मैं जा रही। ओके बाय। ये तो उन्हीं गुंडों में से एक है जो उस दिन करण के घर आए थे। शौर्य ने बताया था कि हॉस्पिटल में भी इन्हीं गुंडों में से किसी एक ने राजवीर और करण पे भी अटैक किया था। जिसका पीछा शौर्य ने किया तो उस गुंडे ने बताया कि उसे अंशुमन ने भेजा है। वही अंशुमन जिसने फिर शौर्य को फंसा दिया। अब मुझे कुछ भी करके अंशुमन का पता लगाना है। वर्षा, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हें रिसेप्शन पे अर्जेंटली बुलाया है। अच्छा ओके, ठीक है, मैं पहले इस पेशेंट को इंजेक्शन दे दूं फिर जाती हूँ। एक मिनट, लाओ इंजेक्शन मैं दे देती हूँ। इतना सा काम तो मैं भी कर सकती हूँ। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें सच में अर्जेंटली बुलाया उन्होंने, बोला और मैं भूल भी गई। इतने में लेट भी हो गया है, तुम फटाफट जाओ। ठीक है, ओके ओके ओके, इट विल बी डन, डोंट वरी। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है शायद। मैंने भी तुम्हें पहले देखा। क्या मतलब? अभी सारे मतलब साफ पता चल जाएंगे। हाँ, क्या कर रहे हो? आराम से लेटे रहो। तुम्हें ये इंजेक्शन जो लगाना है, मैंने इसमें 2 वाइल भरे हैं और अब ये इंजेक्शन पॉइजनस हो गया है। अगर मैंने ये तुम्हें लगा दिया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो या तो मेरे सवालों के जवाब दो या फिर ये इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती? जब तुम किसी को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हो तो मैं किसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो बच भी जाऊंगी, लेकिन अगर ये इंजेक्शन तुम्हें लग गया तो तुम नहीं बच पाओगे। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। हिलो मत, वरना इंजेक्शन लग जाएगा। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ, अंशुमन पांडे कहाँ रहता है? क्या कर रही थी ये? निधि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अंदर तुम ऑफिसर को ब्राइब ऑफर कर रही थी। तुम जानती हो ना कानून अपराध है, वो तुम्हें अरेस्ट कर सकता था। हाँ तो कर लेता ना अरेस्ट। अच्छा है, शौर्य के साथ तो रह पाती मैं शौर्य को यहाँ से बाहर निकलवाने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। सोच रहे हो? सीरियसली? हाँ करण, तुम शौर्य को यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो? मुझे लग तो नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि शौर्य अंदर लॉकअप में बंदा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ हो रही है तुम्हें, पर तकलीफ तुम्हें शौर्य के लिए नहीं, राजवीर के लिए हो रही है। बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम पूरा टाइम उस राजवीर के बारे में सोचते रहते हो, उसके पीछे भागते रहते हो। मैं शौर्य के लिए क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये। कुछ कर रहे होते ना तो दिखता। करण, नहीं दिख रहा है इसलिए बोल रही हूँ। राजवीर के लिए करते हो, शौर्य के लिए कोई राजवीर से क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? राजवीर और शौर्य मेरी 2 आंखों की तरह हैं। जैसे हम दोनों आंखों में कोई कंपैरिजन नहीं करते ना, दोनों आंखें बराबर होती हैं, वैसे ये दोनों हैं मेरे लिए। दोनों बराबर हैं मेरे लिए, समझ रही हो? कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, समझो इस बात को। तुम समझ रहे हो? क्या बोल रहे हो? खुद को सुन पा रहे हो? करण, शौर्य तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है। कौन है राजवीर? क्या लगता है तुम्हारा? लगता है कुछ तो लगता है। फाइन, व्हाटएवर, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चाहिए तो जाके उस राजवीर के घर पे ही बस जाओ। बट लिसन टू मी वन थिंग वेरी केयरफुल। मेरा शौर्य अब 1 दिन और 1 रात और इस पुलिस स्टेशन में नहीं गुजारेगा। मैं उसकी मॉम हूँ और मुझे उसकी परवाह है और मैं शौर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शौर्य ना, ही विल लूज इट।
मैं नहीं चाहती वो यहाँ रहे। और मैं भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहे। जितनी तुम्हें तकलीफ हो रही है ना कि शौर्य अंदर बंद है, उतनी मुझे भी हो रही है। और तुम चाहती हो ना कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकले। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शौर्य लॉकअप से बाहर आए, लेकिन तुम ना चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। तुम उसकी रिलीज को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। क्या किया तुमने अंदर? ऑफिसर को ब्राइब ऑफर किया तुमने, समझ लियो मतलब। तुम्हें पता है ब्राइब कौन ऑफर करता है? जिसने गलती की हो। और तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि शौर्य ने कोई गलती नहीं की है। तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। तुम ना शौर्य के केस को स्पॉइल कर रही हो। Just shut up! तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं शौर्य का केस स्पॉइल करूंगी? हाँ? ठीक वैसे ही जैसे तुमने सोच लिया कि मैं शौर्य से ज्यादा राजवीर को प्यार करता हूँ, उसकी टेक केयर करता हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? जब बेबुनियाद इल्जाम लगता है ना, तो यहाँ दर्द होता है, तकलीफ होती है। ओह, तो आप हैं राजवीर की मासी? हाँ, वेलकम वेलकम, आइए। मैं आपके लिए एक प्रपोजल लाई हूँ। प्रपोजल मेरे लिए? अरे वाह, आई एम सो एक्साइटेड। तो आइए ना, ऐसे दरवाजे पे क्यों? आप हमारे घर आई हैं, हमारी किस्मत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं, तो प्रपोजल ऐसे दरवाजे पे कैसे? घर के अंदर आइए प्लीज। मैंने उस गुंडे को देखा है। अरे लेकिन आप प्रपोजल तो मेरे लिए लाई थी। क्या आप पूरी बात सुनेंगे? मैंने उन सभी गुंडों को देखा है जिन्होंने लूथरा हाउस में राजवीर पर अटैक किया और फिर हॉस्पिटल में भी उस पर अटैक किया। उसी पे नहीं, करण पे भी अटैक किया। करण, शौर्य की डैड। शौर्य ने ये देखा, उन गुंडों को पीटा और उनका पीछा भी करा। उनका पीछा करके उसे पता चला कि उन गुंडों को आपने भेजा था। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप में इतनी समझ होती तो पहली बात तो आप ये सब काम करते ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि शौर्य ने जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि उन गुंडों ने उसके डैड पर अटैक किया था। और दूसरी बात, अगर शौर्य पे किया हुआ केस आप वापस नहीं लेंगे तो मैं आप पे राजवीर और करण पे अटैक करने का केस डाल दूंगी। तुम्हारा जो सगा संबंधी है वो तो राजवीर है ना, फिर तुम शौर्य के लिए मुझसे क्यों दुश्मनी ले रही हो? क्या लगता है वो तुम्हारा बेटा? मैं उसको अपना बेटा मानती हूँ, और अगर एक बार बेटा मान लिया तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ? अगर तुम्हें इसको इल्जाम का नाम देना है ना, तो शौक से दो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम्हारा शौर्य पे 1% भी ध्यान नहीं है, तुम्हारा 1000% ध्यान ना उस राजवीर पे। तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो, उसी के पीछे भागते हो, उसी के लिए सब कुछ करते हो। तुम गलत हो। कूल, आई एग्री, मैं गलत हूँ, पर क्या तुम सही हो? बोलो करण। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग। लुक हियर, मैंने तुम्हें जब भी कॉल किया तुम कहाँ थे? किसके आसपास थे? बोलो किसके आसपास? प्रीता नहीं थी तुम्हारे आसपास? कभी तुम उसके घर पे थे, कभी हॉस्पिटल में उसके साथ थे, कभी उसके साथ पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। बोलो, अब जवाब दो ना, अब क्यों नहीं बोल रहे? नाउ आई गॉट इट। प्रीता, तो यहाँ पर बात राजवीर या शौर्य की नहीं हो रही। घूम फिर के सारी बातें प्रीता पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रीता से तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। प्रॉब्लम प्रीता है, राइट? What? यस। Really? प्रीता प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है? झूठ बोल रही हो तुम। हाँ, या क्योंकि इतने सालों से मैं तुम्हें जानता, इतने सालों से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारी प्रॉब्लम घूम फिर के प्रीता है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी प्रीता है। सच कह रहा हूं मैं, तुम्हारी प्रॉब्लम प्रीता से है और तुम मुझ पे उंगली उठा रही हो, मुझसे सवाल पूछ रही हो। नहीं निधि, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम प्रीता है, तुम मेरे अंदर के पिता पे सवाल नहीं कर सकती कि मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करता हूँ, उनकी टेक केयर नहीं करता हूँ। मैं दूसरे पिता की तरह नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं, जो अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, लेकिन दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहते कि मैं अपने बच्चों की ये परवाह करता हूँ, उनके लिए ऐसा करता हूँ, उनके लिए वैसा करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में कुछ नहीं करते। मैं अपने बच्चों पर, शौर्य पे, काव्या पे जान निछावर करता हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी घूम फिर के प्रीता की इनसिक्योरिटीज पे आकर रुक जाती है। That's it। और तुम जो क्लेम करते हो ना कि शौर्य के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, कुछ नहीं पता है तुम्हें शौर्य के बारे में। अगर तुम्हें वाकई शौर्य के बारे में सब कुछ पता होता ना, तुम्हें यह भी पता होता कि मैं शौर्य के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, कौन सा लॉयर हायर किया है।
क्या हो रही है, क्या प्रोसीडिंग्स है, तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ बात शौर्य की हो ही नहीं रही है। यहाँ बात हो रही है प्रीता की, यहाँ बात राजवीर की हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्रीता की। हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है जो प्रीता से जुड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुनिया प्रीता के आस पास वहीं घूमती रहती है। अरे आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, यहाँ पे झगड़ा मत कीजिए। देखिए आप दोनों कल आइए, कल अपने बेटे से आकर मिल लीजिएगा। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, अभी ना तो बेल मिलेगी आपको, ना कोई रिलीफ मिलेगी। कोर्ट भी बंद हो गया है, कल सुबह ही खुलेगा। प्लीज घर जाइए आप दोनों। क्या तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। प्रीता से मिलने जाने से तो करो ना, किसने रोका है? वो लड़का ना सिर्फ धोखा है, धोखा। बड़ा ही बदतमीज है, पहले उसको कुछ तमीज सिखाओ। तुम्हें तमीज ना सिखा दूं? तमीज सीखने की जरूरत तुम्हें, और अभी बोलती हूँ कि वक्त रहते तमीज सीख जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगी, और जब ये सबूत इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो माता रानी की कसम पुलिस तुम्हें यहाँ से खींचते हुए पुलिस स्टेशन तक लेकर जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो प्लीज। तो पहले केस वापस लो। एक मिनट हाँ। देखो किसका कॉल है। क्यों, लगाना झटका? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा जो राजवीर है ना, वो मेरे लिए काम करता है।